चूड़ियां सस्ती कर दो बाजार में क्योंकि हिजड़े बैठे हैं बॉलीवुड की आड़ में। इस लाइन को सेव कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये लाइन सदियों से चली आ रही है और ये सदियों तक चलेगी भी। एक पाकिस्तान है जिनके जर्नलिस्ट की ये ख्वाहिश है कि वो इंडियन एक्ट्रेस को अपनी स्लेव बना ले। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाए, तो ख्वाहिश क्या है? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्ट्रेस हैं, हमारी लौंडियां बन के आती हैं, तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? और एक हमारी इंडियन एक्ट्रेस है जो कहती है कि पाकिस्तान जैसा कोई देश ही नहीं है। जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार, और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। एक तरफ वहाँ के कलाकार है, वहाँ के एक्ट्रेस है जो कि खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक्टर्स ये कहते हैं कि भाई कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। फवाद खान and Hania, they like come back like in films actually, Indian films, or how to say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे बट पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती जी, होनी भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom, so I wish that for everyone. There is no sarhad for that. कला का धर्म नहीं होता होगा सुष्मिता जी, लेकिन कलाकार का होता है। एक तरफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खुलकर इंडियन रिचुअल्स का मजाक बनाते हैं। छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता, जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश की। इनफैक्ट खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट भी करते हैं। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा है, और उनके पिटने पे भी उनकी रैली में जाते। और वहीं दूसरी ओर हमारे क्रिकेटर्स क्या करते हैं, सुन के शर्म आ जाएगी आप लोग को। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए एक डेलीगेशन बनाया था जिसमें टीएमसी के सांसद और एक्स क्रिकेटर यूसुफ पठान को इसमें रखा था, लेकिन उन्होंने इसमें जाने से मना कर दिया। टीएमसी ने केंद्र सरकार को जानकारी दी है कि पार्टी के सांसद यूसुफ पठान डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे। ये डेलीगेशन हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे क्रिकेटर्स बताते हैं कि पाकिस्तान से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं, एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत। हमारे क्रिकेटर्स अपील करते हैं हिंदुस्तानियों से कि आप शाहिद अफरीदी के एनजीओ के लिए डोनेट करो। मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। और आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। www.donatecorona.com पे जाइए, जो आपका मन करता है वहां पे जाके आप अपने तरफ से डोनेट करिए। बेसिकली पाकिस्तान के लिए डोनेट करो। और शाहिद अफरीदी क्या बोलते हैं इंडिया को, एक बार सुनिए। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। खैर ये तो क्रिकेटर्स की बात हो गई, हम वापस बॉलीवुड पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा ऑपरेशन था। ये जवाब था पाकिस्तान को कि अब इंडिया सहन नहीं करेगा, अगर आप एक पत्थर मारोगे तो हम भी 10 पत्थर मारने की दम रखते हैं। खैर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर भारतीय से अपील की गई, और ये वो अपील नहीं है जो बोल के की जाती है। जिसका जमीर जिंदा होता है ना, वो अपने आप इस अपील को समझता है। इस अपील में था क्या? इस अपील में बस इतना था कि हर भारतीय बात करे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बड़े बड़े लोग बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ताकि ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में जाए। लेकिन वहीं पे हमारे देश का सबसे पॉपुलर हिस्सा, जी हाँ बॉलीवुड, वो बिल्कुल ही चुप रहा। बॉलीवुड के तीनों खाने एकदम चुप हो गए। लेकिन हाँ, जैसे ही सीज फायर हुआ था वैसे ही सलमान खान ने ट्वीट जरूर करा था। लेकिन लोगों ने जब इनको सच बताया, इनको आईना दिखाई, तो 10 मिनट के अंदर ही सलमान खान ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कुछ ही मिनट के अंदर इसमें करीब 1500 लाइक्स मिल गए, 157 रीट्वीट हो गए।
मगर बाद में सलमान ने इसे डिलीट कर दिया। इनसे एक ट्वीट नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर के लिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को बख्शने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ, ये ट्वीट कर दिए। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या अंदर का पुरुषार्थ मर गया है बॉलीवुड वालों का? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब नहीं। जवाब की अपेक्षा मैं आप लोग से करती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग बॉलीवुड खान के ऊपर? तो पहले खान के बारे में हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं दूसरे खान पे। जी हाँ गाइस, आमिर खान। इस व्यक्ति से एक सिंगल ट्वीट नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेके, लेकिन तभी इसके साथ एक गड़बड़ हो गई। इनकी मूवी का अनाउंसमेंट हो गया। इनके मूवीज का जो पोस्टर अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप एक बार जाइए इंटरनेट पे और उन फोटोज के कमेंट सेक्शन को पढ़िए। भर भर के गालियां मिली है भाई साहब को। अब भाई साहब तो समझ गए इनकी पिक्चर तो हो जाएगी बायकॉट। तो भाईजान ने दिमाग चलाया कि चलो एक काम करता हूँ, देशभक्त बन जाता हूँ, अपनी डीपी में तिरंगा लगा लेता हूँ। मतलब ये लोग जनता को इतना मूर्ख समझते हैं, या ये खुद इतने मूर्ख है जिनको ये लगता है कि कुछ भी कहेंगे और देशभक्त मान लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे खान के बारे में, शाहरुख खान। इनकी कोई मूवी नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल चुप है। इन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं करा और कोई भी मैसेज नहीं है इनके साइड से। हम वापस चलते हैं सलमान खान पे। ये वही सलमान खान है ना जिनका कहना था कि 26/11 के अटैक में पाकिस्तान का कोई भी लेना देना नहीं था। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a attack, and more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within as well. आज पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम अटैक पे ये बिल्कुल भी चुप हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझ के ये अपने आप को चुप रखते हैं कि कहीं इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ये नाराज ना हो जाएं इनसे? ये सब कुछ कोइंसिडेंस है गाइस। यही तीनों खान में से एक खान आमिर खान ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई इनकी वाइफ को इंडिया में रहने से डर लगने लगा है। आमिर खान की पत्नी ने देश छोड़ने का मन बना लिया था। She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. आमिर खान की पत्नी को डर लगता है अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद एकदम से आमिर खान की मूवी दंगल चाइना में हजारों करोड़ का मार्केट कर लेती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। यही आमिर खान की बीवी को इंडिया में रहने में डर लगता है और यही आमिर खान टर्की के प्रेसिडेंट से मिलता है। इनफैक्ट इसकी बीवी को वहाँ अच्छा भी लगता है। My wife is telling me that she lived here for 2 weeks. And she was really, mixing in with the people, and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people, and she had a wonderful time. Ben de çok güzel bir şeyler olduğunu duydum. Eşim burada. हाँ गाइस, जनरली ये सब कोइंसिडेंस है, बिल्कुल कोइंसिडेंस है। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं गाइस, जब आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको एक नहीं कई ऐसे कोइंसिडेंस मिल जाएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्या हम जिनको वाकई में सेलिब्रिटी बोल रहे हैं वो सच में सेलिब्रिटी है या ये सबसे बड़े दोगले हैं? जब ये देश एकदम सेकुलर हुआ करता था तो ये सारे अजमेर दरगाह पे दिखा करते थे। जब आज देश दो विचारधाराओं पे, तो ये आपको मंदिर में मिलेंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति इनको धर्म के लिए सपोर्ट कर रहा है तो आप इतना जान लीजिए ये आपके भी नहीं है। हमारे ये हेड का एक स्टेटमेंट है, आप एक बार इसको सुनिए। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही ने हिंदुस्तानियों को हराया है। तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और ऐसे सेम स्टेटमेंट था हमारे लेट सर विपिन रावत जी का। इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इनकेस आपने नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिए। आप सोचिए ना, अभी हम वॉर के सिचुएशन में थे, तब ये सो कॉल्ड एक्टर्स ने कुछ नहीं बोला, तो ये अब कब बोलेंगे? दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं था ना, ये देश का मुद्दा था। सोचिए, जब ये देश के साथ नहीं खड़े हैं तो ये किसके साथ खड़े हैं? यही स्टार्स अंबानी की शादी में नाचते हुए दिख जाएंगे। यही स्टार्स आपको पॉलिटिक्स में कैंपेन का हिस्सा बनते हुए दिख जाएंगे। Actress Deepika Padukone showed up at the JNU protest in Delhi on Tuesday and was one of those film personalities who stood out by standing up for the students. लेकिन इनसे इंडियन आर्मी के लिए ट्वीट नहीं होगा, इनसे देश के लिए ट्वीट नहीं होगा, और हम इनको स्टार्स बोलते हैं। इनसे बायोपिक बनवा लो, इनसे पैट्रियोटिक मूवीज बनवा लो, सॉन्ग्स बनवा लो और उससे पैसा कमा लो, दैट्स इट। बाकी देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में, और आर्मी से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। और यही बॉलीवुड वाले, मतलब इनकी हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है ना जिसकी कोई हद नहीं। आपने एक पिक्चर देखी होगी बचपन में, मैं हूं ना, उस पिक्चर की कभी स्टोरी समझने की कोशिश की है आपने? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। उस स्टोरी में एक व्यक्ति रहता है इंडियन आर्मी का, जो कि एजेंट बन जाता है पाकिस्तान का। मतलब उस स्टोरी में एक इंडियन आर्मी का बंदा बेकसूर पाकिस्तानी को मारता है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान बेकसूर है, ये अपने आप में ये कॉमेडी वाली बात हो गई। और दूसरी बात, आप इनकी स्टोरी लाइन को देखिए, ये इंडियन आर्मी के बंदे को कल्प्रिट बता रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए दोगलापन आप लोग को? मतलब आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए। अगर अभी तक आप इनके दोगलेपन को नहीं समझ पाए तो इससे बड़ा क्या ही एग्जाम्पल होगा आपके लिए। बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो में मैंने वो एंगल को दिखाने की कोशिश की कि किस एंगल पे इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन बॉलीवुड वाले
काम करते हैं। अब आपको मेरी एंगल्स या मेरी रिसर्च थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया ना कि मैं 1 लाख कॉन्फिडेंस जोड़ सकती हूँ। अब आप अगर कमेंट करके बोलेंगे कि दीदी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस पे, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन आप उस चीज के लिए कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी। अब आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से बॉलीवुड वाले याकूब की फांसी के खिलाफ थे, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से अनिल कपूर के पास इतना सारा टाइम रहता था कि वो दाऊद के साथ बैठ के क्रिकेट देखा करते थे। इनफैक्ट छोटा शकील का बॉलीवुड से क्या कनेक्शन था और गुलशन कुमार को किसने मारा था, और ऐसे कितने सारे अनसुलझे रहस्य जो मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके लिए आप कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।